खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जूं ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उनसे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को हाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ों, आज आलमगीर कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अरूजे मुकद्दसा मरियम यानी मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाती है। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों में आप सबको आज की बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियों में। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ों, आए अब बड़े ध्यान से आज की ईद के बारे में जो खुदा की पाकमा कलीसिया हमें सिखाती है, जिसका जिक्र हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं, जिसका जिक्र रवायात में आया है। तो आए बड़े ध्यान के साथ इस ईद की रूहानियत, इसकी अकीदत और इस अकीदे के बारे में आज सीखते और ध्यानो ज्ञान करते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक 4 बड़े अकीदे हैं। कलीसिया में मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक 4 बड़े अकीदे हैं। और वो 4 अकीदे कौन से हैं? पहला अकीदा कि मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना, ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है। दूसरा बड़ा अकीदा है कि मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी या दाइमन कुंवारी है, ये दूसरा बड़ा अकीदा है।
तीसरा जो बड़ा अकीदा जिस पर हम ईमान रखते हैं वो है मुकस्सा मरियम मादरे खुदा, खुदा की मां। और चौथा बड़ा अकीदा जिसकी आज हम ईद भी मनाते हैं वो है अरूजे मुकस्सा मरियम या मुकस्सा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। तो ये चार बड़े अकीदे जो हैं ये हमारे ईमान का मरकज और उसकी बुनियाद है जब हम इल्मुल मरियम के बारे में ध्यानो ज्ञान करते और सीखते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा ये चार अकीदे हैं और उनमें से एक अकीदा ये है अरूजे मुकस्सा मरियम या मुकस्सा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। तो इस अकीदे के बारे में सीखने के लिए बुनियादी तौर पर तीन बातें की जा सकती हैं, जिसमें से पहले दो सवाल हैं और दूसरा जो है वो हमारे लिए पैगाम है, तीसरा जो है। तो दो बुनियादी सवाल हैं, इसके जरिए से हम इस अकीदे को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी तरफ ज़रा आज मुतवज्जो हूँ, वैसे पहले भी होते हैं, लेकिन ज़रा गौर से आपने आज जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, वाज करने वाला हूँ, आपने ध्यान से इसको क्या करना है, सुनना है। तो रेडी हैं सारे? रेडी हैं? ठीक हो गया जी। तो पहला सवाल, अरूजे मुकस्सा मरियम क्या है, ये अकीदा क्या है, पहले हम ये देखेंगे। दूसरा सवाल कि हम क्यों कर इस अकीदे यानी अरूजे मुकस्सा मरियम पर ईमान और यकीन रखते हैं। और तीसरा हमारा नुक्ता है कि अरूजे मुकस्सा मरियम ईमानदारों के लिए निशाने उम्मीद है। वो मैं देखेंगे कि वो कौन सा निशान है या कौन सी उम्मीद की अलामत है। तो इन तीनों बातों पर हम आज ध्यानो ज्ञान करेंगे। तो पहला नुक्ता क्या है जी, अरूजे मुकस्सा मरियम दर हकीकत है क्या। लेकिन इस अकीदे को समझने से पहले दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद आसमान पर उठाए गए या आसमान पर चले गए, और उस एक्ट को यानी मसीह के आसमान पर जाने के एक्ट को हम असेंशन कहते हैं। और जब हम मुकस्सा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की बात करते हैं तो उसमें लफ्ज असम्पशन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। दो लफ्ज हैं, एक है असेंशन यानी मसीह खुदावंद का आसमान पर जाना, दूसरा है असम्पशन यानी मुकस्सा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। दो बातें हैं। अब असेंशन क्या है? असेंशन यह है कि मसीह खुदावंद अपनी कुदरत और अपनी ताकत से आसमान पर तशरीफ ले गए या उठाए गए। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है कि मसीह खुदावंद को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वो अपनी ताकत और अपनी कुदरत से आसमान पर चले गए या उठाए गए। ठीक है जी। अब जब हम मुकस्सा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की बात करते हैं तो लफ्ज मैंने कहा है कि असम्पशन शुरू हुआ है, जो इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मुकस्सा मरियम अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की मदद, खुदा की कुदरत और उसकी ताकत से आसमान पर उठाई गई। इसमें बड़ा फर्क है। मसीह खुदावंद अपनी ताकत से और मुकस्सा मरियम किसकी ताकत से? खुदा की ताकत से, उसकी कुदरत और उसकी मर्जी के मुताबिक आसमान पर उठाई गई। अब मुकस्सा मरियम तमाम चीजों पर मलका के तौर पर सरफराज की गई ताकि वो कामल तौर पर बेटे की हम शक्ल बन जाए या उसकी क़यामत में शरीक हो। तो सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मुकस्सा मरियम का अरूज या अरूजे मुकस्सा मरियम क्या है? मुकस्सा मरियम का ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर बदन और रूह समेत आसमानी जलाल में शरीक होना या उठाया जाना। रीजन बिहाइंड, पोप बेनेडिक्ट लिखते हैं
कि खुदा ने निजात के इलाही मंसूबे में मुकस्सा मरियम के इस अजीम तावन की बदौलत इनाम के तौर पर मुकस्सा मरियम को नहायत सरबुलंद किया, सरफराज किया और उसे अपने जलाल में क्या किया, शरीक किया। तो अरूज मुकस्सा मरियम दरहकीकत मुकस्सा मरियम का बदन और रूह समेत आसमानी जलाल में उठाया जाना है। ठीक है जी, पहला सवाल क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा बड़ा अहम और बहुत जरूरी सवाल है, इसको ध्यान से आज आपने समझना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे अच्छे तरीके से बयान करूं और मैं शुक्रगुजार भी हूं बाबू इलियास साहब का। जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भी आपने फादर जी ये तो बताया कि मुकस्सा मरियम आसमान पर उठाई गई, अब इसकी तस्दीक कहां से होती है या कैसे हमें मालूम होगा कि वाकई ही मुकस्सा मरियम आसमान पर मौजूद है? तो बाबूजी इधर नजदीक है, इनके लिए जोरदार जरा तालीम दें जी, जोरदार। अच्छा जी, हमारा दूसरा सवाल था कि हम क्यों कर अरूज मुकस्सा मरियम पर यकीन रखते हैं, हमारा अकीदा क्यों कर है, क्यों कर हम इस बात पर ईमान रखते हैं। पहली बात, रवायत यह बताती है कि जब रसूलों ने मुकस्सा मरियम को कब्र में दफन किया तो मुकद्दस तोमा रसूल की यह ख्वाहिश थी या उसे मौजूदा तौर पर मुकस्सा मरियम की कब्र पर लाया गया और जब उसने कब्र में जाकर देखा तो कब्र खाली थी और रसूलों ने कहा कि यकीनी तौर पर मुकस्सा मरियम आसमान पर उठा ली गई है, बदन और रूह समेत। और इसके जो शवाहिद थे वो रसूलों ने दिए। अब ये तो कोई कह सकता है कि हाँ कब्र खाली है, मुकस्सा मरियम वहां मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है जी वो आसमान पर उठाई गई। वैसे तो जो रसूलों की तस्दीक है, जो उनकी रवायात हैं, क्योंकि उनकी रवायात पर हम बेशुमार दफ़ा ईमान लाते हैं और उनकी वजह से हम मसीह में और अपने ईमान में बढ़ते हैं, उनकी रवायात जो हैं वो मुस्तनद हैं, ऑथेंटिक हैं, उन्हें हमें मानना पड़ता है। लेकिन आम लोग या एक आम शख्स जो है वो सवाल कर सकता है कि वो तो रसूल ने देखा, अब हमें क्या पता कि वो वाकई आसमान पर है। ये आप भी सवाल कर सकते हैं कि हमें क्या पता कि वो मुकस्सा मरियम आसमान पर मौजूद है। अब जब किसी चीज की समझ ना आए, मैं आपको वैसे ये बता भी रहा हूं, जब भी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की समझ ना आए तो खुदा का कलाम खोले, उसे पढ़े, खुदा से हदायत मांगे और खुदावंद आपकी क्या करेगा, हदायत करेगा। जब हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे मैंने जल्दी जल्दी पाक कलाम निकाला और बाबूजी ने कहा कि फादर जी आप मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब निकाले, जो पहली आयत, पहली जो तलावत है वो भी पढ़ी गई है। तो तस्दीक करने के लिए, जानने के लिए कि क्या वाकई ही मुकस्सा मरियम आसमान पर उठाई गई या आसमान पर मौजूद है, तो मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब में आज हमने एक खतून का जिक्र सुना है। और वो खतून कौन है? हम सब जानते हैं कि वो यीशु की कौन है जी, मां है। और वो कहां दिखाई गई है, जमीन पर या आसमान पर? आसमान पर। और लिखा कहां है? खुदा के कलाम में। मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब में लिखा है कि ये खतून जिसका जिक्र तकवीन की किताब में भी है, उसी खतून का जिक्र मसीह खुदावंद खुद भी करते, अपनी मां को उसी लफ्ज से कहकर बुलाते और पुकारते, ए खतून। ठीक है, इसी तरह वही खतून जो है उसका जिक्र मुकाशफा की किताब में भी है। और वो खतून कहां है? कहां है जी? आसमान पर है। तो इससे क्या साबित हुआ, तस्दीक क्या हुआ कि जो रसूलों ने देखा कि कब्र खाली है, मुकस्सा मरियम कहां है? आसमान पर है। अब वही रसूल जो है, खास तौर पर यूहन्ना जो है, जो मुकाशफा की किताब लिखता है, जिसने रोया देखी, रोया दिखाने वाला कौन था? खुद खुदा था। उसने कहा कि वो चीजें देख जो होने वाली हैं,
या जो होंगी या हो रही हैं, उनको देख, उनको लिखा है कि उसने मुझसे कहा कि इन चीजों को लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। अब इस रसूल ने रोया में क्या देखा कि खतून जो है जिसके सर पर क्या है जी, 12 सितारों का ताज है और पांव के नीचे क्या है जी, चांद है। तो अब ये देखें, ये रोया रसूलों ने देखी और उन्हें रोया में क्या देखा कि मुकस्सा मां जिसके बारे में ये कहा गया कि वो आसमान पर है, अब उसकी तस्दीक कहां से हुई, खुदा के कलाम से। और रोया किसने देखी, खुदावंद के रसूलों ने। और रोया में क्या देखा कि मुकस्सा मरियम जिंदा आसमान पर मौजूद है। तो जोरदार तालीम जाएं और खुदा का शुक्र करें खुदा के कलाम के लिए कि खुदावंद हमारे लिए कलाम के खजाने जो है वो खोल देता है ताकि हम खुदा के कलाम से सीखें, बरकत पाएं, और जिस चीज की हमें समझ नहीं है खुदा के कलाम से क्या करें, सीखें। तो इसलिए अगर कोई आपसे सवाल करता है कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हम जान जाएं कि मुकस्सा मरियम आसमान पर है, तो मुकाशफा की किताब 12वें बाब में हम रोया में देखते हैं कि मुकस्सा मरियम कहाँ मौजूद है, आसमान पर। इसी तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जो तारीखी शवाहिद हैं वो भी ये बताते हैं। तारीखी शवाहिद क्या हैं, जो कि सेकेंडरी है। पहला क्या है, खुदा का कलाम है। अब तारीख क्या बताती है कि ये अकीदा मुकस्सा मरियम का आसमान पर उठाया जाना पहली सदी से ही मौजूद है, यानी रसूलों के जमाने से ही मौजूद है, यानी शुरू से है। रसूलों की रवायात से हमें यह पता चलता है कि मुकस्सा मरियम आसमान पर उठाई गई। इसी तरह इब्तदाई लतूरिया में भी हम ये जानते हैं वो इस लतूरिया को मनाते थे। तीसरी बात यह है कि मुकस्सा मरियम की कब्र में अदम मौजूदगी, उनका कोई रैलिक नहीं है, उनका कोई मकबरा नहीं, लोग वहां जाकर तज़ीम नहीं करते। आप जानते हैं कि रसूलों के मकबरे हैं। मिसाल के तौर पर मुकद्दस पतरस रसूल का, मुकद्दस पौलुस रसूल का मकबरा कहाँ है, रोम में है, लोग वहां कीदत के लिए जाते हैं। लेकिन मुकद्दस मरियम का मकबरा, कब्र मौजूद नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन कि वो इस जमीन पर नहीं बल्कि कहाँ है, आसमान पर अपने बेटे के साथ जलाल में शरीक है। इसी तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे में भी लोग जो है या अंबिया कराम जो है वो भी आसमान पर उठाए गए। 3 बड़े वाक़यात जल्दी जल्दी मैं बताना चाहता हूँ। पहला, तकवीन की किताब उसके 5वें बाब में हनूक का वाक़या है, वो क्यों आसमान पर उठाए गए। इसी तरह तशनीह शरह की किताब उसके 34वें बाब में हज़रत मूसा का जिक्र है कि उनकी कब्र का किसी को मालूम नहीं। इसी तरह दूसरे मलूक उसके दूसरे बाब में हज़रत इलियास का जिक्र है कि वो आसमान पर उठाए गए। अगर खुदा के अंबिया जिंदा आसमान पर जिस्म और रूह समेत उठाए जाते हैं तो मुकद्दसा मरियम की हस्ती तो बड़ी अजीम है, और वो भी पाकीज़ा कुमारी की हस्ती जो है वो आसमान पर उठाई गई है। इसलिए हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, और खुदा का पाकलाम जो है हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि हाँ, दर हकीकत मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई है। इसका एक तो अलाहियाती और दीनी पहलू है, वो भी जल्दी जल्दी में हम उस पर बात करते हैं कि मुकद्दसा मरियम क्यों कर आसमान पर उठाई गई। इसलिए कि वो बेदाग कुमारी है, वो मरूसी गुनाह से महफूज और पाक है, वो उस पर कब्र का अजाब जो है असर नहीं करता, जिस तरह हमने दुआ में भी सुना। मुकद्दसा मरियम पुरफजल और पाक कुमारी है, यसू की माँ है, इसलिए वो उसके जलाल में भी शरीक है। ऑटोमेटिकली जहां बेटा होगा वहां मां होगी, और जिस तरह बेटा ये भी कहता है हम सब के लिए कि जहां मैं हूंगा वहां तुम होगे, तो इसका मतलब है जहां बेटा होगा वहां उसकी मां भी होगी। और बेटा कहां है, आसमान पर, और मां कहां है, आसमान पर। इसलिए हम उसे आसमान की मलका भी कहते हैं। यह खिताब भी मुकद्दसा मरियम को दिया गया है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, तीसरा नुक्ता, मुकद्दसा मरियम का अरूज या अरूज मुकद्दसा मरियम ईमानदारों के लिए उम्मीद का निशान है। कैसे? जिस तरह मुकद्दसा मरियम बेटे की क़यामत में शरीक हुई, इसी तरह
ईमानदारों के लिए ये उम्मीद का निशान है या क़यामत में शरीक होने का पेशहमा है कि वो ईमानदारों के लिए उम्मीद का निशान किस तरह है कि जिस तरह माँ जो है मुकस्सा मरियम बेटे के जलाल में आसमान में जाकर शरीक हुई, इसी तरह मैं और आप भी जो ईमानदार हैं, हमारा मुस्तकबिल भी आसमान पर है। हम भी एक दिन क़यामत में यसू के जलाल आसमानी जलाल में शरीक होंगे, ये हमारा ईमान है। और किसके ज़रिए से? यसू की क़यामत के ज़रिए से। इसलिए हम पुरुमीद हो जाते हैं, पुरुमीद हैं कि एक दिन हम भी इसी जलाल में शरीक होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? मुकस्सा मरियम जैसा मजाज। और वो मजाज क्या है? खुदा की मर्जी को पूरा करना। वो मजाज क्या है? खुदा की बंदी बनकर उसकी वफादारी करना। वो मजाज क्या है? पाकीज़ा जिंदगी बसर करना। और अगर हम भी वफादार हैं, पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, तो यकीनी तौर पर हमारा मुस्तकबिल भी आसमानी वतन है और हम भी उसी जलाल में शरीक होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, वी हैव पावरफुल हेवनली मदर। वी हैव पावरफुल हेवनली मदर, यानी बड़ी ताकतवर जोरावर मलका है आसमान की, और वो हमारी क्या है? माँ है। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, माँ ही नहीं हमारे पास, बल्कि क्या है जी? मलका भी है। और मलका के पास आपको पता बड़ा अख्तियार होता है। वो तो यसू से उस वक्त भी बात मनवा लेती है जब उसका हनूज वक्त नहीं आया, और अब तो वो उसके जलाल में शरीक है। अब तो और भी करीब से होकर हमारी सिफारिश करेगी, हमारी शिफायत करेगी, ताकि हम भी उस खुशी और उस जलाल में क्या हूं? शरीक हो जाए। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव पावरफुल हेवनली मदर, जोरावर हतून, आसमान पर हमारी माँ और मलका, जो बेटे से मुसलसल हमारे लिए सिफारिश करती है, हमारे लिए शिफायत करती है, ताकि हम भी उसी जलाल में शरीक हों। आखिरी जुमले के साथ कलाम का इख्तिताम, वास का इख्तिताम करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना ये दोनों बातें। आज की ईद दावत आम है, यह एक बड़ी दावत है कि मुकस्सा मरियम की जानब बढ़े। ज़ियारत आ रही है और हमारे बाबूजी ऐलान में कह रहे थे ज़ियारत का मतलब यह है कि वहाँ जाना, सफ़र करना, यह भी ज़रूरी है। तो हमारा सफ़र किसकी तरफ होगा? मुकस्सा मरियम की तरफ जानब। तो मोमिनीन इनको बुलाया गया है, दावत दी गई है कि वो मुकस्सा मरियम की जानब बढ़े, पहला। दूसरा, मुकस्सा मरियम की मानद बने, उस जैसा मजाज अपनाएं। और मैंने बताया कि मरियम का मजाज क्या है? खुदावंद की ताबेदारी करना, खलीमी और फरोतनी में जिंदगी बसर करना, यह कहना है कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो आए आज की इस ईद के मौके पर ये दोनों बातें सीखें। मुकस्सा मरियम की जानब बढ़े और मुकस्सा मरियम की मानद बने, ताकि हम भी उसी आसमानी वतन में, उसी जलाल में शरीक होने पाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।